कभी कभी लोकतंत्र में एक आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है। और जब सवाल लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ जाए तो उनकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई पहले जंतर मंतर के धरने तक पहुंची और आज इस कहानी का बड़ा मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद आज जंतर मंतर पर जश्न था, नारे थे और इस दौरान एक नया शब्द सुनाई दिया, जेन जीत है। यानी जेन जी नहीं, जेन जीत है। यानी वो पीढ़ी जिसे अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के से जोड़कर देखा जाता था, उसने दिखाया कि असली मुद्दों पर खड़ा होना, उन पर सवाल पूछना, बदलाव की मांग करना उसकी पहचान है। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जंतर मंतर पर कल रात तक किसी को नहीं पता था कि ये प्रदर्शन 25 जुलाई की शाम तक खत्म हो जाएगा। कल रात भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मोर्चे पर मौजूद थे और उनके नेता आगे की रणनीति बनाने में जुटे थे, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर फाइनल बातचीत होनी थी और सीजेपी नेताओं का रुख प्रधान के इस्तीफे पर अटका हुआ था। आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि अगर 72 घंटों के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो 20 जुलाई की तरह ही एक बार फिर संसद तक मार्च होगा। सरकार ने इस मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा था। सरकार पर इस आंदोलन को खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अगर दोबारा संसद मार्च होता और उसमें पुलिस की सख्त कार्रवाई होती तो हालात बद से बदतर हो सकते थे। हालात को काबू में रखने के लिए कल रात से ही जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा मजबूत कर दिया गया था। आज सुबह सुबह ही सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया कि प्रदर्शन जारी रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये खत्म नहीं होगा। जैसे कि आप सबको पता था, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज सुबह और शाम को आईवीज लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग सक्सेस। एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा। माना जा रहा था कि आज दोपहर 3:30 बजे सीजेपी नेताओं के साथ जो बैठक होनी है उसमें कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बैठक से पहले ही बड़ी खबर आ गई। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया और एक्स पर एक पत्र लिखकर इस्तीफे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते। आरोप लगाया कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है और वो पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर व्यथित हैं। उनका मानना है कि जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है उसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें उठा सकती हैं। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सच यही है कि प्रदर्शनकारियों को उनकी इन बातों से नहीं बल्कि उनके इस्तीफे से मतलब था। जैसे ही ये खबर सामने आई, जंतर मंतर पर महोत्सव शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनकर सीजेपी के नेताओं की आंखें चमक उठी। उन्हें वो मिल गया जिसके लिए वो पिछले 36 दिनों से लड़ रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे। और इस सफलता की गरज जंतर मंतर के मंच से दिखी और ऐलान हुआ, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना।
ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के। प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बात और साफ हो गई कि कोई और संसद मार्च नहीं होने जा रहा है। सरकार ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें प्रदर्शनकारी नेताओं की तरफ से पक्का वादा चाहिए था। इसीलिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की जो बैठक तय हुई थी, वो तय समय पर हुई। इस बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीजेपी ने वो ऐलान किया जिसके लिए सरकार पिछले 5 दिनों से लगी हुई थी। धरना खत्म होने के इस ऐलान के बाद तो सरकार को ऐसा लगा जैसे दिल्ली की आबोहवा शांत हो गई है। पिछले 5 दिनों से नई दिल्ली का पूरा क्षेत्र युवाओं के गुस्से से दहक रहा था और इसकी तपिश संसद में महसूस की जा रही थी। धरना खत्म होने का ऐलान हुआ तो सब कुछ शांत हो गया। ये तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति थी, जिसमें उपद्रव का दंश भी था और सफलता का शोर भी। धरना खत्म होने के ऐलान के साथ ही जंतर मंतर पर मिठाई खाने खिलाने का दौर शुरू हो गया। म्यूजिक पर थिरकते नौजवान नजर आने लगे। मंच जोशीले नारों से गूंज उठा। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने भी अब राहत की सांस ली और माइक से ऐलान किया गया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब वो अपने घरों को लौट जाएं। प्रदर्शन के खत्म होने के बाद दिल्ली के जिन मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था, उन्हें खोल दिया गया ताकि प्रदर्शनकारी धीरे धीरे अपने घर लौट जाएं। मांगे मान ली गई थी। सरकार को युवा शक्ति ने घुटनों पर ला दिया। मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए धरना स्थल खाली होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।